12 घंटे की बिजली कटौती से जनता बेहाल। 2 साल बाद भी अधूरा है अस्पताल। कोई तो पूछे लापता विधायक का कैसा है हाल। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में सड़कों की व्यवस्था दयनीय है, हॉस्पिटल की व्यवस्था दयनीय है। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जन समस्याएं हैं। विधानसभा चुनाव खत्म हो गया। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक बन गए, लेकिन इन समस्याओं से निजात नहीं मिल सका। ना ही वो नेता इन समस्याओं को देखने के लिए अस्पताल या सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र का रजदेपुर क्षेत्र है, जहां पर रविवार की रात रेलवे की ओर से खुदाई का काम हो रहा था। उसी दौरान भूमिगत बिजली का तार क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे शहर के रौजा, कपूरपुर, रजागंज, ददरी घाट, सब्जी मंडी समेत कई इलाकों में 12 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। रात में करीब 10:30 बजे बिजली आपूर्ति प्रभावित होने के बाद अगले दिन सुबह 10:15 बजे तक सप्लाई बाधित रही। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने फिलहाल मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी है, लेकिन रेलवे की ओर से लापरवाही बरतने और बिजली लाइन क्षतिग्रस्त करने पर करीब 30 लाख रुपए का एस्टीमेट भेज दिया है। यहाँ के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जय किशुन साहू, लेकिन उन्होंने एक बार भी इस इलाके की सूद नहीं ली कि इस इलाके में क्या समस्याएं हैं। यही नहीं, गाजीपुर में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के 7 विधायक हैं। गाजीपुर में पिछले दिनों में लगातार बिजली को लेकर जो समस्याएं हो रही हैं, क्या इनमें से किसी विधायक ने उन समस्याओं को गंभीरता से लिया? क्या इनमें से किसी विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की, कोई उचित कदम उठाया? खंभों पर लटके ये जर्जर तार, घरों के सामने से निकलते ये नंगे तार, घरों के ऊपर से गुजरते हाई टेंशन तार और बिजली विभाग के अजूबे, क्या इन सब पर इन विधायकों का ध्यान गया? क्या इस पर इन विधायकों ने कभी कोई सवाल खड़ा किया? यही नहीं, इन विधायकों को 14 जून 2022 के अमर उजाला के इस खबर को पढ़ना चाहिए, जिसका शीर्षक है 2 वर्ष में पहुंचे प्रथम तल, कक्ष का निर्माण अभी आधा अधूरा, महिला अस्पताल पूरा करने के लिए 6 महीने बचे, आधा काम भी नहीं हुआ। जी हां, ये गाजीपुर का जिला महिला अस्पताल है, जो गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। 2 वर्ष पूर्व इस अस्पताल के नई इमारत का कार्य शुरू हुआ, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो सका। 6 महीने में कार्य पूरा करना है, लेकिन कार्य की स्थिति ये है कि 50% भी काम पूरा नहीं हुआ है। कार्य की गति धीमी होने से निर्धारित दिसंबर माह तक पूर्ण होना भी असंभव सा दिख रहा है। करीब 6 करोड़ 54 लाख रुपए से 100 बेड के इस अस्पताल का निर्माण कार्य वर्ष 2020 में शुरू हुआ था। स्थिति यह है कि 2 वर्ष में प्रथम तल तक छत की ढलाई हो सकी है। कक्ष का निर्माण अभी भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जिला मुख्यालय पर 100 बेड के महिला अस्पताल का प्रस्ताव वर्ष 2013-14 में ही शासन ने पास कर दिया था, लेकिन पुराना जिला अस्पताल का संचालन उसी जगह होने से परियोजना अधर में लटकी हुई थी। हालांकि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शासन को बार बार पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया जाता रहा है। वर्ष 2018 में जिला अस्पताल गोरा बाजार स्थित नवनिर्मित भवन में शिफ्ट होने के बाद पुराने भवन को ध्वस्त किया गया। इसके बाद 2019 में 100 बेड के महिला अस्पताल का टेंडर हुआ था। इसके लिए शासन ने 6 करोड़ 54 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण इकाई बलिया ने मिश्र बाजार में पुराने जिला अस्पताल की खाली जगह पर 100 बेड के महिला अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य 17 अक्टूबर 2020 को शुरू करा दिया था। अक्टूबर 2022 तक भवन निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण काल के चलते निर्माण कार्य की गति काफ़ी धीमी हो गई। कोरोना संक्रमण काल से राहत मिलने के बाद एक बार फिर कार्य शुरू हुआ, लेकिन निर्माण कार्य को गति नहीं मिल सकी। ऐसे कार्यदायी संस्था ने दिसंबर तक भवन निर्माण कार्य पूरा करने का दावा किया है, लेकिन कार्य की रफ्तार तेज न होने से 6 माह में पूर्ण होना असंभव सा लग रहा है।
ये सबसे गंभीर सवाल है कि 7 विधायक हैं, किसी को तो नजर आना चाहिए। सदर विधानसभा क्षेत्र में जिला अस्पताल है, उस जिला अस्पताल में आज तक सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नहीं पहुंचे। ना उन्होंने जानने की कोशिश की कि इस जिला अस्पताल में किस तरह की असुविधा है, किस तरह की समस्या है। जो उनके मतदाता हैं, जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, वो अस्पताल में जाते हैं तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खैर, विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से विधायक निधि को भी बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दिया गया है। लेकिन अब तक गाजीपुर के विधायक हॉस्पिटल में या सड़कों पर जनता की समस्याएं देखने नहीं पहुंच पाए। खैर चलिए, उनकी इस कमी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दूर कर दिया है। सोमवार को गाजीपुर में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जायजा लिया। सबसे पहले उन्होंने महाराजगंज स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को उपलब्ध की जाने वाली चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में जाना। साथ ही जिला अस्पताल में पहुंचकर मरीजों का हाल जाना और तत्काल उपचार की सुविधा मुहैया कराने को निर्देशित किया। सुबह करीब 9 बजे राज्य मंत्री का काफिला महाराजगंज स्थित हेल्थ वेलनेस सेंटर पहुंचा। राज्य मंत्री ने परिसर में साफ सफाई का जायजा लिया। इसके बाद वहां तैनात CHO शिवनाथ पांडे से पहुंचने वाले मरीजों को दी जाने वाली चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही निर्देशित किया कि उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों को तत्काल चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान ACMO डॉक्टर KK वर्मा, सुभाकरपुर प्रभारी डॉक्टर मुंशीराम, DPM प्रभुनाथ मौजूद रहे। उनका काफिला सुबह 11:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने आपात कक्ष का निरीक्षण किया। इसके बाद OPD कक्ष को भी देखा। वार्ड में भर्ती महिला मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना। साथ ही अस्पताल प्रशासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जाना। राज्य मंत्री ने पोषण पुनर्वास केंद्र को देखा। उन्होंने CMS से दवाओं की उपलब्धता और अन्य मेडिकल सुविधाओं के बारे में पूछा। साथ ही उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जो आदरणीय मोदी जी का लक्ष्य है और उसी लक्ष्य के साथ निरंतर अहर्निश सेवा 8 वर्षों तक बिना किसी छुट्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और हर किसी को ध्यान में रखते हुए, किसान हो, महिला हो, युवा हो, गरीब हो और वैसे वंचित वर्ग, सभी को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की। उस योजना का लाभ जन जन तक मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और उसके साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार भी निरंतर जो भारत सरकार की योजना है, उस योजना का लाभ आम जन तक पहुंचे, उसके लिए प्रयासरत है, कृत संकल्पित है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।